मित्रों, जय शनिदेव महाराज। मित्रों, कहते हैं कि किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। जब किस्मत आपके साथ होती है ना, तो मान लीजिए कि पूरी दुनिया आपके साथ है। और आपकी किस्मत का स्वामी कौन है? मिथुन राशि में वो होते हैं शनिदेव भगवान, क्योंकि नवम भाव पे आपके कुंभ राशि आती है। और शनिदेव कुंभ राशि पर तो चल ही रहे हैं, ये तो सबको मालूम है। लेकिन याद रखिएगा, जो चीज नहीं मालूम है या जिस पर आप गौर नहीं करते हैं, वो है कि शनि आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है इस समय। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र किसका है? यह गुरुदेव बृहस्पति का है। और आपको ये तो मालूम है कि कुंडली में किस्मत के भाव के कारक ग्रह कौन होते हैं? वह गुरुदेव बृहस्पति ही होते हैं। इसलिए शनि का बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना, याद रखिए, शनि को महाबली बनाता है। और जब कोई ग्रह महाबली हो जाता है तो फिर आपको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जब शनिदेव महाबली बन चुके हैं, तो अब आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब आज के हम वीडियो में देखेंगे। तो मित्रों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक व्यवहारिक उदाहरण किस्मत का देना चाहूँगा, क्योंकि उसके बगैर आपको बहुत समझ में मेरी बात शायद ना आए। लेकिन जब आप उस उदाहरण को समझ लेंगे तो आप मान जाएंगे कि किस्मत की महिमा अपरंपार है। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्रिकेट देखते हैं। जब उन्होंने कैरियर की शुरुआत किया तो उनके साथ विनोद कांबली भी खेलते थे। और याद रखिए, जब विनोद कांबली उनके साथ खेलते थे तो उनसे ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पे आते थे। लेकिन याद रखिए, किस्मत किसके पास थी? किस्मत तो सचिन तेंदुलकर के पास थी। विनोद कांबली के पास प्रतिभा जरूर थी, लेकिन किस्मत नहीं थी। तो याद रखिएगा, आज की इस दुनिया में करोड़ों प्रतिभाशाली व्यक्ति रोडों पर मारे मारे घूम रहे हैं, और वो लोग जिनको कुछ नहीं आता, आज वो सिंहासन पे बैठ जाते हैं। कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच जाता है। ये किस्मत का खेल है। किस्मत आपके साथ है तभी प्रतिभा का कोई मतलब है। अब अगर किस्मत साथ में नहीं है तो आप चाहे जितने ईमानदार हों, प्रतिभाशाली हों, कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी आप किस्मत के धनी हैं 2024 में। तो जो कुछ करना है वो सब कुछ कर लीजिए, कुछ भी छूट ना जाए, क्योंकि ऐसा समय आपके जीवन में फिर नहीं आएगा। अब वो बात आ जाती है कि अगर इतना ही सब कुछ है तो फिर हमको क्या करना चाहिए, और यदि इतना ही अच्छा है तो हमको उसका प्रतिफल क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि उसे अपना दुख बड़ा बुरा लगता है कि हमारा दुख ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। लेकिन ऐसा नहीं है। और मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। तो अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी हो भी जाती है तो आपको पुराने गम भूल जाते हैं कि हम किस परिस्थिति में जी रहे थे। आप सोचते हैं कि अभी तो कुछ हुए नहीं है। तो आप एक प्रकार से बिल्कुल रियल एनालिसिस अपना करें कि आज से 1 साल पहले आप क्या थे और आज आप क्या हैं। जब आप ईमानदारी से एनालिसिस करेंगे तब आपको, मेरे पास ऐसे सैकड़ों हजारों फ़ोन आते हैं कि महाराज परिस्थितियां नहीं बदली। तो मैं उनसे पूछता हूं कि 1 साल पहले तुम कैसे थे? तो पता चला कि रोड में थे और किसी किराए के मकान में रहते थे। लेकिन अब तो हम अपने मकान, लेकिन अब अभी भी उनको लगता है कि कुछ नहीं बदला है। तो ये तो देखिए, सोच का अंतर है। आप ये मान करके चलिए कि बृहस्पति के नक्षत्र में शनि का जाना, यह वास्तव में आपके लिए बहुत परम सुखमय समय है। अब इस समय क्या होगा? देखिए, आपने पिछले कुछ वर्षों में अचानक अपना सब कुछ धन लुटा दिया होगा, अचानक किस्मत फूट जैसी गई होगी। तो याद रखिए, आपके गुरुदेव के नक्षत्र में जो शनि विचरण कर रहे हैं, तो शनिदेव आपकी कुंडली में अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, 8वें भाव के भी स्वामी हैं। और अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है जो कुछ आपने अचानक खो दिया है, वह सब कुछ अचानक मिलने का भाव है। क्योंकि अष्टम भाव मिस्टीरियस है, रहस्य का है, छिपा हुआ, गड़ा हुआ गुप्त धन है। तो गुप्त धन वही है कि जो आपका खो गए, जो आपको मालूम ही नहीं है।
और अचानक सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो आप ये याद रखिए कि अभी अब तक नहीं मिला है आपको किसी कारणवश, आपकी कुंडली की महादशा खराब है या कुंडली में कुछ ग्रह आपके नीच के बैठ गए हैं, तो जिसके कारण से कुयोग बन गया है, जिसके कारण थोड़ा सा देर लेट लपाट हो रहा है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आपको गुप्त धन जो है, गड़ा हुआ जो धन है, ऐसा धन जो आपको पता ही नहीं है, वो आपको मिलेगा जरूर। इस बात को आप याद रखें। अब दूसरी समस्या लोगों के पास अक्सर आ जाती है कि जब गरीबी के दिन होते हैं ना, तो व्यक्ति बेचारा कर्ज के जाल में फंस जाता है। और कर्ज एक ऐसी चीज है कि आदमी को तिल तिल करके मारती है। तो जो भी लोग कर्ज के जाल में फंसे हुए थे, शनिदेव जो हैं वो निकाल लेंगे उस कर्ज के जाल से। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि शनिदेव तो आप कहेंगे कि दुख देने वाले व्यक्ति हैं, ये निकालेंगे कैसे, ये तो अवरोध और पीड़ा व्यक्ति के जीवन में लाते हैं। लेकिन याद रखिए, सब कुछ शनि की ही नहीं चलेगी। वह नक्षत्र में किसके हैं? वह नक्षत्र में आपके गुरुदेव बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हैं, इसलिए उन्हें गुरुदेव बृहस्पति की बात माननी ही पड़ेगी। तो जो भी आप कर्जे के जाल में फंस चुके हैं, उस कर्जे के जाल से निकलने का ये 2024 का आपका मौका है। और 2024 याद रखिए, खुशियों का एक समय होगा जब आप इस कर्ज के जंजाल से बाहर निकलेंगे। अब कई बार जब आदमी में गरीबी आती है तो कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। किसी की शादी नहीं हो रही, शादी हो गई है तो अब वो डाइवोर्स के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है, बेचारा मारा मारा घूम रहा है। या गरीबी के दिनों में विरोधियों ने झूठे लिटिगेशन कोर्ट केसेज में उसे फंसा रखा है, ज़मीनी विवाद के केस चल रहे हैं। ये वो समय होगा जब आप इन विवाद से निजात पाएंगे, इनसे निकलेंगे। इसके लिए अगर कुंडली में कोई दिक्कत है तो उसका निवारण आपको करवाना है। और याद रखिए, दिए गए नंबर पे आप इस पर सलाह ले सकते हैं। इसके सिवा कई व्यक्तियों की दिक्कत होती है कि भाई व्यापार और रोजगार का क्या होगा, नौकरी तो छूट गई है बुरे दिनों में, अब नौकरी ही नहीं है हमारे पास। तो मैंने फिर क्या कहा कि जो किस्मत है वो आपके रिटर्न का भी भाव है, और इस समय राहु आपके दशम में है ही, तो आपको रोजगार और व्यापार में तरक्की जो है वह भी 100% मिलने जा रही है। इसमें आप किसी भी तरह का कोई संदेह ना रखिए कि नहीं ऐसा नहीं होगा। पूर्ण विश्वास रखिए। अगर कुंडली में किसी भी तरह की कोई कमी है, ग्रह नीच के हैं, गलत योग बन रहे हैं, गलत दशाएं चल रही हैं, तो आप अपनी कुंडली का परामर्श जो है, ये दिए गए जो नंबर हैं इन पे आप अपना करा सकते हैं। तो मित्रों, अंत में आपसे मैं यही कहूँगा कि इस अवसर का आप लाभ उठाइए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना 2024 में आप बिल्कुल मत भूलिए।